हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए आज हम लोग फिर इसका आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसका आगे देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, तो और वह 15 मिनट लेट हो जाता है। दोस्तों कोई निश्चित दूरी है, अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर जाता है ना तो कितना लेट हो जाता है, तो 15 मिनट लेट हो जाता है। मान लेते उसको 6 बजे पहुंचना था दोस्तों, तो पहुंच कितना रहा है, 6:15 पे पहुंच रहा है। फिर कहता है कि अगर वही दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए, अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर जाता है दोस्तों, तो फिर कहता है वह 5 मिनट लेट हो जाता है। वो पहुंचना था कितना, 6 बजे, तो 5 मिनट लेट हो जाता है, मतलब 6:05 पे पहुंचता है। तो कहता है कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दोनों स्पीड को गुना करेंगे और दोनों स्पीड का डिफरेंस कर दीजिए, अंतर। तो 12 में 10 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2। अब देखिए इसमें टाइम का भी क्या होगा, डिफरेंस कर देना दोस्तों, 6:15 और 6:05। तो दोनों टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 मिनट। तो 10 मिनट को आप घंटा बना दीजिए, तो 60 से भाग दे देंगे, ये 0 कटेगा, 6 से 6 का 6, 6 दूना 12, ये कट जाएगा। तो यानी आ गया कितना, 10 किलोमीटर। ये हो गया दोस्तों, डिस्टेंस आ गया कितना, तो 10 किलोमीटर। चलिए इसका आगे और देखते हैं दोस्तों, सवाल देखते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। देखिए दोस्तों क्या है, इसमें एक निश्चित दूरी है, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस। अब इसमें से क्या है कि अगर वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, जैसे पहले जिस स्पीड से जा रहा था ना, उस स्पीड से क्या करेगा, अब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अपना स्पीड बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है। परंतु अगर वो अपना गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मान लेते कि इसको यहां से यहां तक आना था। ठीक है, अब ये टोटल डिस्टेंस मान लेते कि यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस है दोस्तों, डी है। अब पहले उसका ओरिजिनल स्पीड मान लेते क्या, एस है दोस्तों। ठीक है, उसका ओरिजिनल स्पीड एस है। जब अगर वो अपना बढ़ा देता है स्पीड को, मान लेते पहले एस था तो S+3। ठीक है, अगर मान लेते कोई 60 का स्पीड से जा रहा था, आप बोलेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे स्पीड, तो 60 और 3 63 हो जाएगा। तो उसी तरह जब पहले अगर S का स्पीड से जा रहा था, अब वो बढ़ा दिया अपना स्पीड, S+3 कर देगा दोस्तों। तो कहता है उसे 40 मिनट का कम समय लगता है दोस्तों, 40 मिनट का कम समय। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो ये इंटू ये, दोनों डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों का डिफरेंस कर देंगे, स्पीड का डिफरेंस। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। क्या कि ये S का डिफरेंस करेंगे तो देखिए इससे माइनस करेंगे, ये वाला को बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस करेंगे ना, तो ये S कट जाएगा, बचेगा 3। और कितना समय लगता है कम, तो 40 मिनट। तो मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग दे देंगे। अब कहता है कि दूसरा, अगर वो अपना गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अगर ओरिजिनल पहले उसका S था दोस्तों, उसका स्पीड ओरिजिनल S था, और वो बढ़ा देता अपना स्पीड तो S-2 घटा देता है दोस्तों। देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, अब दोनों का डिफरेंस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो ये 2 ही आएगा। देखिए दोस्तों, तो ये 2 आया। अब गुना करेंगे किसको, तो देखिए दोनों का जो टाइम लग रहा है उसका डिफरेंस, तो 40 मिनट। 40 मिनट ज्यादा समय लगता है, इसको घंटा बनाने। ये 40/60, 40/60 कट जाएगा। देखिए ये S से ये S कट जाएगा, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2S + 6 बराबर, इससे गुना करेंगे तो 3S - 3 दूना 6। अब 2S को अगर हम इधर लाएंगे तो S गया, बराबर कितना बचेगा दोस्तों, 6 और 6 12। तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो गया, ये स्पीड हो गया दोस्तों। हमें तो निकालना डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो डिस्टेंस देखिए ये वाला है टोटल, ये वाला क्या है, ये डिस्टेंस है ना, तो हम लिख देंगे D बराबर, तो S का कितना आया, तो 12 गुना 12 और 3 15 करेंगे, और नीचे कितना है, 3 गुना 40/60। तो दोस्तों इससे ये 0 कट जाएगा। अब ये 6 से 6 का 6, 6 दूना 12, 3 1 3, 3 5 15। तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 6 40।
तो ये 40 किलोमीटर क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहता है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे दोस्तों, ठीक है, अपना स्पीड को अगर वो क्या करता है ना 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है। जहां उसका पहुंचना है, अगर वो अपना स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 4 घंटे कम समय में ही पहुंच जाता है, ठीक है, 4 घंटा कम समय में पहुंच जाता है। अगर वो अपना गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, अगर उसका जो चलने का स्पीड है अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, तो वो कहता है 6 घंटा ज़्यादा समय लगता है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है ना, दूरी निकालना है। तो दोस्तों मान लेते हैं सबसे पहले वो जा रहा था ना, तो उसका स्पीड क्या था, मान लेते कि एस है दोस्तों उसका स्पीड, शुरुआत उसका स्पीड क्या मान लेते एस है। अब वह बढ़ा देता अपना, तो बढ़ा देता है तो एस में से क्या बढ़ेगा, 6 किलोमीटर बढ़ जाएगा प्रति घंटा स्पीड। अब दोनों का क्या होता है डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस ही आएगा। तो कितना घंटा कम समय लगता है दोस्तों, 4 घंटा का कम समय लगता है। ये मेरा क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। अब फिर कहता है यही डिस्टेंस को जाने में अगर वो अपना गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, मान लेते जाना था एस किलोमीटर प्रति घंटा है और वो घटा दे तो s माइनस 6, अब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 6। अब कहता है 6 घंटा ज़्यादा समय लगता है, तो 6 घंटा का ज़्यादा समय लगता है दोस्तों। अब इसमें से देखिए काट देंगे इसको, देखिए ये 6 से ये 6 कट जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और ये 2 दूना 4, ये कट गया। अब देखिए कुछ नहीं कटेगा, आप इसको गुना कर दीजिए, ये s से ये s काट दीजिए, तो ये बचेगा क्या, 3 से ये गुना हो जाएगा तो 3s माइनस 3 6 18। अब ये वाला इससे गुना होगा तो 2 से करेंगे तो 2s और प्लस 2 6 12, ये हो जाएगा। ये s इधर बचेगा, s बराबर 18 20 और 10 30, तो ये s आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों इसका स्पीड। अब हमें क्या करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो ये है, s का वैल्यू 30 आया ना, तो 30 लिखेंगे गुना, अब 30 और 6 36 बटे क्या करेंगे तो 6, अब गुना हो जाएगा 4, तो 6 6 36। अब देखिए 6 4 24 या तो 3 4 12 12 6 72, इन्हीं 720 किलोमीटर, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, कहा गया था इसमें टोटल दूरी कितना है, तो टोटल दूरी आ जाएगा 720 किलोमीटर। कैसे किया दोस्तों, देख लीजिए। देखिए सबसे पहले उसका जो कार का जो शुरुआत स्पीड था, ठीक है, जो नॉर्मल स्पीड, तो नॉर्मल स्पीड मान लेते एस है। अब s में से क्या करेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो s प्लस 6 करेंगे। अब दोनों का डिफरेंस को नीचे लिखते हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6। अब गुना कितना घंटा कम समय लगता है 4 घंटा। आप कहते हैं यही वाला डिस्टेंस में अगर वह नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो s है, अगर वो अपना स्पीड को घटा दे दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा अगर घटा दे तो s माइनस 6 और दोनों का डिफरेंस से आएगा। और ये कितना घंटा कम समय लेता है 6 घंटा, ये 0 0 ये 6 6 कटा, अब जो बचा तो आ गया इतना, इसका स्पीड आ गया ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे क्या पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये वाला है ना टोटल डिस्टेंस, तो इसमें s का वैल्यू पुट कर देना है, तो 720 किलोमीटर ये हो गया। चलिए आगे और देखिए। तो एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वो अपना गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो अपने गंतव्य पर 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, गंतव्य मतलब उसको जहां पर पहुंचना है वहां पर वह पहुंच जाता है कब, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपना स्पीड बढ़ा देगा ना तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। मान लेते हैं अगर उसको 6 बजे पहुंचना था तो पहुंच कब जा रहा है 5 बजे। तो ये परंतु यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, 10 किलोमीटर बढ़ाया इसका, तो और अगर वो अपना स्पीड को बढ़ा दे 10 किलोमीटर तो कहता है वो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। तो जो वहां पहुंच रहा उससे भी क्या पहुंचेगा ना 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, उसका मान लेते हैं शुरू में जो स्पीड होगा ना वह स्पीड s है। अब वह क्या करता है अपना स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो s प्लस 10 करेंगे और दोनों का स्पीड का डिफरेंस ये हो गया। अब देखिए इसमें से मान लेता है अगर उसको 6 बजे पहुंचना था तो 1 घंटा पहले पहुंच गया, नहीं 5 बजे, तो कितना घंटा का डिफरेंस है 1 घंटा, तो ये टाइम हो गया 1 घंटा। अब कहता है कि स्पीड तो पहले मान लेते एस था, अब वो क्या करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है, यहाँ 10 बढ़ाया और 10 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20, तो एस प्लस 20 करेंगे।
अब ये दोनों का डिफरेंस, दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है दोस्तों 20 है। अब इसमें से टाइम देखिए, ये क्या कह रहा है कि 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। तो पहले तो 1 घंटा पहुंच रहा था 1 घंटा में, अब 1 घंटा के बाद और 45 मिनट जल्दी पहुंच गया, मतलब 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट को आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, 1 घंटा प्लस 45 मिनट, इसको बना दीजिए घंटा। तो इसको कितना से घटेंगे, 15 4 60, 15 तिया 45, 4 1 चीज 7/4। तो ये 7/4 हो गया दोस्तों, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट को हम सबको घंटा में चेंज कर दिए तो 7/4 आ गया। आप देखिए ये एस से ये एस कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। आप देखिए और क्या कटेगा, यहाँ तो कटेगा नहीं, तो ये जो है टोटल इसके साथ गुना होगा तो 4 दूना 8, और 8 से गुना करेंगे तो 8s हो जाएगा प्लस 8.80। अब इससे गुना करेंगे तो 7s प्लस 7 दूना 14, 140। इधर आएगा तो s बचेगा, 80 चल जाएगा उधर, तो कितना बचेगा दोस्तों 60। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या, गंतव्य की दूरी बताइए। तो डिस्टेंस कैसे निकाले, ये ना डिस्टेंस है दोस्तों, ये वाला क्या है डिस्टेंस। आप ये भी डिस्टेंस चाहे आप इसमें रखिए या इसमें रखिए, ये एस का मान वो निकल जाएगा। तो एस का मान चलिए इसमें रख देते हैं, 60 है इंटू 60 और 10 70, 70 बटे कितना हो जाएगा 10 इंटू हो जाएगा 1, ये 0 से 0 कटा, 6 7 42, 420 किलोमीटर। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, यानी 420 किलोमीटर है दोस्तों उसका गंतव्य की दूरी, मतलब वहां जहां तक उसको पहुंचना था। चलिए इसी तरह का सवाल और देखते हैं दोस्तों। कहता है कि अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, ठीक है, अपना गति क्या करता है वो अगर पहले से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो कहता है 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, पहले मान लेता है अगर उसका स्पीड एस होगा, अब वह क्या करता है 20 किलोमीटर बढ़ा देता है, मतलब एस प्लस 20। मान लेते हैं अगर कोई किसी का स्पीड 60 है, आप बोलेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा फिर बढ़ा देता है, तो जोड़ेंगे ना, तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी तरह दोस्तों इसमें भी वही करेंगे कि इसमें कहता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो ये तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, मान लेते हैं उसका जो शुरुआत स्पीड होगा एस होगा। अब उसमें से क्या करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, ये पहले का स्पीड, इसके बाद बढ़ा हुआ स्पीड। अब नीचे क्या लिखते हैं, दोनों स्पीड का डिफरेंस, तो 20 आएगा। अब कितना घंटा बचा लेता है 1 घंटा, लेकिन ये डिस्टेंस आप दे दिया है दोस्तों, कितना बोला है, तो 600 है, ये डिस्टेंस क्या दिया है, तो 600 किलोमीटर है, इक्वल टू हम लिख देंगे दोस्तों इसे 600। अब ये जब गुना करेंगे तो 6 दूना 12, ठीक है, और ये एस से क्या करेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 20s बराबर 6 दूना 12, ये 12,000 हो जाएगा दोस्तों। अब 12,000 हो जाएगा, ये ऐसे तोड़ना है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, तो ये 20s आना चाहिए, या तो आप इसको गुना भी नहीं करेंगे तो भी होगा दोस्तों। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं s इंटू और ये s प्लस 20। हम इसमें कितना जोड़ेंगे, ठीक है, कि गुना करने से ये वाला आना चाहिए। अगर हम s का मान लेते 100 ले लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 प्लस 20, 120 आएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा ना। तो हमसे क्या पूछा, गति बताइए, तो s का मान कितना आ गया, s बराबर 100, तो ये आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। और देखिए तो सवाल को देखते हैं, ठीक है। जब एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है, ठीक है, एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है, इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, ठीक है। 6 मिनट से लेट से चलने के कारण वो ड्राइवर क्या करता है ना, ट्रेन का स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, ताकि 36 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाए। ट्रेन की वास्तविक चाल बताइए दोस्तों। तो इसमें से उसको जाना कितना दूर है, तो 36 किलोमीटर उसको जाना है। अब पहले से वो लेट हो चुका था 6 मिनट, जिसके कारण 4 किलोमीटर प्रति घंटा अपना स्पीड को बढ़ा देता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इसको जाना कितना है 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर जाना है। आप इसको ऐसे लिख दिए 36 किलोमीटर। आप देखिए मान लेते हैं ट्रेन का पहला स्पीड कितना होगा, एस होगा स्टार्टिंग में, वास्तविक स्पीड क्या होगा, जो वास्तविक चाल जो बोल रहा है ना, तो वास्तविक चाल मान लेते एस है। आप क्या करता है वो एस में कितना बढ़ा देता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं, तो एस प्लस 4, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है दोस्तों 4। अब ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 6 मिनट है। टाइम कितना मिनट, तो 6 मिनट लेट हो रहा है, 6 बटे इसको मिनट बना देंगे, 60 से भाग दे देंगे। आप देखिए 6 1 6, 6.60, तो यहाँ पे s इंटू एस प्लस 4, अब बराबर हो जाएगा ये 36 गुना 40,
तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये s+4 ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो देखिए अगर हम s के जगह में 36 लिख देंगे तो 36 और 4 कितना होगा 40, तो s का वैल्यू कितना हो गया 36, यानी इस ट्रेन का स्पीड कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। वास्तविक चाल बोला था तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।